लोकसभा से महुआ मोइत्रा हुई निष्कासित। लोकसभा के अंदर अब नहीं गरजेंगी महुआ मोइत्रा। जिस बात की उम्मीद सुबह से लगाई जा रही थी एग्जैक्टली वही हुआ। 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई महुआ मोइत्रा पर जो पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला है उस पर, और 2 बजे लोकसभा बैठी और थोड़ी बहुत बहस हुई, जिसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में तय हो गया कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अगर आप इस बहस को सुनेंगे दोस्तों तो बहुत सारे हैरान करने वाले मामले इस बहस में आए। बार बार विपक्ष के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि ये तो नेचुरल जस्टिस है कि जिस पर आरोप लग रहे हैं इतने गंभीर, कम से कम आप उनको बोलने तो दीजिए। महुआ मोइत्रा बार बार खुद भी उठती रही बोलने के लिए, क्योंकि वो तैयार भी थी आज बोलने के लिए लोकसभा में और उम्मीद भी की जा रही थी कि वो बोलेंगी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर और पुरानी परंपरा का हवाला देकर महुआ मोइत्रा को बोलने से रोक दिया। यानी कि जिस पर आरोप लगे, जिसकी लोकसभा से सदस्यता निष्कासित की गई, जिन्हें लोकसभा से बाहर किया गया इतने गंभीर मसले पर, उन्हीं की आवाज आज लोकसभा में नहीं सुनाई दी। और इसी के साथ महुआ मोइत्रा उन कुछ चुनिंदा आवाजों में से एक जो कि संसद के अंदर जब भी सत्र चलता है उनकी मौजूदगी बड़ी मजबूती से वो दर्ज कराती हैं, बढ़िया बोलती हैं, अब तो हिंदी में भी अच्छा बोलने लगी हैं। दोस्तों, केवल लोकसभा के अंदर नहीं, लोकसभा के बाहर भी विपक्षी एकता महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद दिखाई दी। जब महुआ मोइत्रा का निष्कासन ऐलान किया गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, तो महुआ मोइत्रा के साथ सोनिया गांधी सहित विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद थे और पूरी एकता के साथ तमाम लोग मीडिया के आगे मुखातिब हुए। और उसके बाद मीडिया पर जबरदस्त तरीके से महुआ मोइत्रा फायर हुई। वो बात जो वो लोकसभा में बोलना चाहती थी, वो बात उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो मीडिया के आगे उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि एथिक्स कमेटी ने उस बिजनेसमैन से कोई पूछताछ नहीं की जिसके आरोप में मेरी सदस्यता ली गई, मुझे निष्कासन किया गया लोकसभा से। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि एथिक्स कमेटी के पास अब तक कोई कैश के या कोई गिफ्ट्स के कोई जानकारी या कोई सबूत नहीं है जो मुझे मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा महुआ ने यह भी कहा दोस्तों कि मैंने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन शेयर किया है, लेकिन इसे लेकर कोई साफ नियम अब तक नहीं है। लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने बोली वो सबसे गौर करने वाली थी और सबसे ज्यादा गुस्से में वो बोली कि अगर ये मोदी सरकार सोचती है कि मुझे चुप कराकर वो अडानी के सवालों से बच जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसके बाद महुआ तमतमाते हुए, नाराज होते हुए गाड़ी से निकलने लगी और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप दोबारा चुनाव लड़ेंगी, तो महुआ मोइत्रा ने बड़ी शान से, बड़े तल्ख लहजे में कहा कि हाँ, मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगी। हालांकि ये बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर किसी को लोकसभा से निष्कासित किया जाता है तो वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो लोकसभा का एक बार फिर से 2024 के चुनाव में ताल ठोक सकती हैं महुआ मोइत्रा। दोस्तों, अब सोशल मीडिया में इस तरह के पोस्ट भी वायरल हो गए हैं कि राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर बोला तो उनकी संसद की सदस्यता ले ली गई। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने अडानी के मुद्दे पर बोला तो उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन ये बात सही है कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर हैं और वो जनता की अदालत में जाएं अगले साल चुनाव में और वो खुद को साबित करें। लेकिन मेरे मन में सवाल उससे बड़ा है, पिछले लोकसभा सत्र में जिस तरह से बीएसपी सांसद दानिश अली पर जो टिप्पणियां बीजेपी के सांसद रमेश पिथौड़े ने की थी दोस्तों, हम वो कैसे भूल सकते हैं। मतलब कुछ महीने गए हैं उस वाक्य को हुए और वो शर्मसार करने वाली बातें थी। इतनी गंदी, इतनी भद्दी गालियां, इतने गंदे अपशब्द बीजेपी सांसद ने खुलेआम लोकसभा अध्यक्ष के सामने बोले थे। आज तक बीजेपी सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी पार्टी उन्हें बढ़ावा देते हुए और बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के तो सामने ही सब कुछ हुआ था ना। लोकसभा अध्यक्ष ने आज तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, अगर किसी सांसद पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगते हैं, वहां हमारा लोकतंत्र शर्मिंदा होता है, हमारे सांसदों की बेइज्जती होती है, तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होती है कि एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर गंदी गालियां दे रहा है लोकसभा के अंदर और उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिनके जरिए आप आर्थिक तौर पर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।